वक्त लगा थोड़ा समझने में, वक्त लग रहा है संभलने में। कुछ वक्त में शायद ये भी कबूल कर लूंगी, मैं दुनिया में शायद गलतियां बहुत करने वाली हूं। हाँ, प्यार के अलावा कोई भी भूल कर लूंगी। ऐसा यूनिट ऑफ लव इज नॉट टोटल टाइम स्पेंडेड। जी हाँ, सही समझे आप। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्यार और वक्त का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कम वक्त में ज्यादा प्यार हो जाता है और ज्यादा वक्त वाला शख्स पल भर में छोड़ के चला जाता है। वक्त के साथ प्यार बढ़ता है, ये सब सिर्फ किताबी बातें हैं, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि वक्त के साथ प्यार भले ही ना बढ़े, लेकिन दूरियां अक्सर बढ़ जाती हैं। यूं तो कोई अच्छा खासा तजुर्बा नहीं है मेरे पास प्यार की मुकम्मल डिग्री का, लेकिन 2 किताबें मैंने भी बखूबी पढ़ी हैं। एक मेरे आई बाबा और एक वो। अक्सर कहा जाता है कि एक शायर की कोई कहानी पूरी नहीं होती जब तक उसमें उस वो का जिक्र ना आए। तो हाँ, वो। वैसे हम बात तो मेरे आई बाबा की भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उनके बारे में मैं क्या लिखूं जिन्होंने मुझे लिखा है या जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया है। दिन, तारीख, महीने, साल, ये सब याद रखने में थोड़ा कच्चा हूं। हाँ, बात अगर निभाने की आए तो पहले का नहीं पता, अब थोड़ा अच्छा हूं। लेकिन किसी शायर ने कहा है ना कि जाने वाले बहाने से चले जाते हैं, फिर वो वापस लौट कर आते नहीं, और हाथ से छप जाते हैं दिलो दिमाग पे, वो भूले भुलाए जाते नहीं। तो इट वॉज 2 अक्टूबर एंड ईयर वॉज 2020। यह सही ना, शायद वो साल ही खराब था, बट जाते जाते ही ये तारीख छोड़ गया मेरे पास। वैसे तो आई वॉज वेरी कूल टाइप ऑफ अ पर्सन, दोस्तों के साथ हंसना, रूठना, मनाना सब लगा रहता था, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। उनमें से एक था रसगुल्ला, माई स्पेशल वन। ये नाम जितना मीठा है ना, उतनी ही मिठास उसने उन दिनों मेरी जिंदगी में घोली हुई थी। इट ऑल स्टार्टेड विद अ लॉन्ग पैराग्राफ, जो कि शायद एक लड़का एक लड़की को स्टार्टिंग डेज में देता ही होगा। वो लंबे लंबे मैसेजेस, वो फ्लर्टिंग, सब कुछ। बाय द वे, यस, इट इज माई स्टोरी एंड मेरा नाम मिनियंस। वो कहते हैं ना, हर लड़की का एक ड्रीम होता है जो कि उसे बचपन में कहानियों में सुनाया जाता है कि उसका प्रिंस चार्मिंग एक सफेद घोड़े पे आएगा और उसे लेके चला जाएगा। एंड आई ट्रूली हैड फेथ ऑन दिस। कई बार तो घर पे डांट खाई है, मम्मी ने कहा चाय बना दो, और मैंने कहा कि प्रिंसेस अभी अपने प्रिंस चार्मिंग के ख्यालों में खोई हुई है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। फिर क्या होना था? फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। तो मुझे शायद रसगुल्ले में वो प्रिंस चार्मिंग दिखने लगा था। ही वॉज मेल वर्जन ऑफ मी। हाँ, मतलब ऐसा टैग उसे मैंने ही दिया था। उसने मेरे आसपास एक ऐसी दुनिया बना दी थी कि लगने लगा था हाँ बस यही तो है वो जिंदगी जिसका इंतजार मेरी कहानियों में रहा करता था। अब और कुछ कहाँ ही बचा है पाने के लिए। वो पबजी, वो वीडियो कॉल और सब कुछ। 3 महीनों में वो मेरे लिए मेरी दुनिया बन गया था, क्योंकि 3 महीनों में उसने मेरे लिए एक नई दुनिया बना दी थी। ना जाने ऐसा क्या हुआ, सच कहूं तो आज तक यकीन नहीं होता। काश मां आके कहे कि चल उठ जा, आलसी कितना सोएगी। लगभग 7 महीने पहले उसका मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद पता चल चुका था कि मुझे संभलने में वक्त लगेगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि वक्त गुजारे नहीं गुजरेगा। उसने कहा वो मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं आया, और अक्सर ऐसा होता है, 4 दोस्तों की मस्ती में एक लड़की का दिल तोड़ दिया जाता है। पहले उसे रानी बना लेते हैं अपने जिंदगी की, और फिर रास्ते में साथ छोड़ दिया जाता है। समझने वाली बात यह है कि क्यों जैसे तैसे करके दिसंबर निकल गया, और जहां दुनिया एक नई उम्मीद की तरफ हैप्पी न्यू ईयर बोल रही थी, वहां मेरी जिंदगी में कहां कुछ हैप्पी हो रहा था। न्यू ईयर ईव से ठीक 2 दिन बाद उसका मैसेज आया, 2 जैन। सुनो, तुम ना मेरे टाइप की नहीं हो, सो लेट्स ब्रेकअप। और पल भर में सब खत्म। थोड़ा वक्त तो मुझे इस बात को समझने में लग गया कि मैं उसके टाइप की नहीं हूं। ये बात समझने में उसे 4 महीने लग गए। इसका एहसास तो शायद पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन वक्त लगा थोड़ा समझने में।
वक्त लग रहा है संभलने में, कुछ वक्त में शायद ये भी कबूल कर लूंगी। मैं दुनिया में शायद गलतियां बहुत करने वाली हूं, हाँ प्यार के अलावा कोई भी भूल कर लूंगी। बिकॉज आई स्टिल रिक्वायर्ड अ वैलिड रीजन। सो दिस वॉज वन मोर स्टोरी, और ये थी हमारे सब्सक्राइबर की। आप चाहें तो अपनी स्टोरी भी हमें मेल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपकी स्टोरी को सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलते हैं एक और नई स्टोरी के साथ। मेरे बचपन की, आपके बचपन की, मेरी कहानी, आपकी कहानी, शायद मेरी जुबानी। तब तक के लिए सायोनारा।